जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो ये चैप्टर नंबर 15 है, इसमें बेसिकली बाबा साहब ने हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड्स के अंदर बात करें तो जो आर्य समाज है उसको एक्सपोज किया है कि जो आर्य समाज जो मतलब बोलता है कि भाई जो वर्णाश्रम धर्म है वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता है, तो वो किस तरह से एक तरह से छलावा है, किस तरह से वो पिछड़ी जातियों को ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। इस चीज को बाबा साहब इस चैप्टर के अंदर एक्सपोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में जय भीम जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब के विचारों से अवगत हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के और जो हमारे महामानव है उनके विचार, आइडियाज, थॉट्स और उनके लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो कुछ सेट ऑफ रिफॉर्मर्स है जिनका नाम है आर्य समाज, जो कि खुद को आर्य समाजिस्ट बोलते हैं, आर्य समाज के लोग बोलते हैं, और एक तरह से उन्होंने आर्य समाज की नाम की एक संस्था का या एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना भी कर ली है। एंड देयर आइडल, और वो कहते हैं कि जो उनकी जो सोशल जो आर्य समाज है उनका जो आइडल है वो है चतुर्वर्णा, है ना। चतुर्वर्णा है डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस, मतलब वही ओल्ड पुराना जो सिस्टम है चतुर्वर्णा सिस्टम, वो उनका आइडल है। मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी है आर्य समाज के लोगों की वो चतुर्वर्णा के बेसिस पे है, ना कि 4000 जातियों के बेसिस पर। मतलब जो आर्य समाज है वो चतुर्वर्णा को मानता है ना कि 4000 जातियों को। मतलब जो आर्य समाज है वो जाति को नहीं मानता लेकिन वर्ण को मानता है ना। और बाबा साहब बोलते हैं कि अपने इस सिस्टम को ज्यादा उन्होंने अट्रैक्टिव बनाने के लिए ताकि लोगों को लुभाए। तो वो इस क्या बोलते हैं, जो चतुर्वर्णा के जो प्रोटोगनिस्ट हैं, जो चतुर्वर्णा को आर्य समाज के जो लोग हैं चतुर्वर्णा को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण है वो गुणों के बेसिस पे है, बर्थ के बेसिस पे नहीं है। मतलब जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पर है। तो मतलब कुल मिला के जो आर्य समाज के लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो बोलते हैं, आर्य समाज के लोग वो कहते हैं कि हम जाति जो है उनको जाति में विश्वास नहीं करते हैं और वर्ण के अंदर विश्वास करते हैं। और वर्ण है सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन वर्णों के अंदर जो इंसान है अपनी खुद की वैल्यू, वर्थ, उसकी खुद के कर्म क्या है उसके आधार पर जाता है, ना कि जन्म के आधार पर। ये आर्य समाज की आइडियोलॉजी है। बाबा साहब कहते हैं कि वो इस जो ये विचार है आर्य समाजी लोगों का, इनको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और उसका वो कारण देते हैं कि क्यों नहीं मानते इस चीज को। वो इसलिए नहीं मानते बाबा साहब कि इन द फर्स्ट प्लेस इफ अंडर द चतुर्वर्ण्य ऑफ द आर्य समाज एन इंडिविजुअल इज टू टेक हिज प्लेस इन द हिंदू सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ। मतलब उन्होंने कह दिया कि भैया जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि अगर जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है, तो हमें जो ये टर्मिनोलॉजी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन शब्दों को ही यूज करने की क्या जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि भाई जो एक लैंडमैन है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको हम ब्राह्मण बोलने की जरूरत कहाँ है। उसको हम बिना ब्राह्मण बोले भी तो सम्मान कर सकते हैं। एक सोल्जर है, कोई सिपाही है, उसे हम बिना क्षत्रिय बोले भी तो उसका सम्मान कर सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि हम उसे मतलब क्षत्रिय बोल के ही उसका सम्मान करें, कि अगर कोई सोल्जर है, सिपाही है, तो हम क्षत्रिय बोले तो ही उसका सम्मान होगा, या कोई बुद्धिजीवी है तो उसे हम ब्राह्मण बोलेंगे तो ही उसका सम्मान होगा, या कोई बिजनेसमैन है तो उसे हम अगर वैश्य बोलेंगे तो ही उसका सम्मान होगा, या कोई जो ले वर्कर्स हैं, ठीक है, जो और नीचे के जो लेबरर्स हैं या वर्किंग क्लास है, उनको हम शूद्र बोलेंगे तो ही मतलब सही होगा। तो बाबा साहब का कहने का मतलब था, ठीक है, आर्य समाज के लोगों की ये बात तो बिल्कुल अच्छी है कि भाई वो कर्म के आधार पर मानते हैं, जन्म के आधार पर नहीं मानते। लेकिन वो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इन्हीं शब्दों को यूज करना क्यों चाहते हैं। बाबा साहब का जो पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है, मतलब भाई जो कोई पढ़ा लिखा आदमी है उसको ब्राह्मण बोलना क्यों जरूरी है, या कोई सोल्जर है तो उसको आप क्षत्रिय बोलना ही क्यों जरूरी है। उसको बिना क्षत्रिय बोले भी तो उसको सम्मान किया जाता है कि भैया ये एक अच्छा सोल्जर है, ये एक अच्छा सिपाही है, ये एक अच्छा योद्धा है। हम ये टर्मिनोलॉजी भी तो यूज करते हैं, लेकिन उसको क्षत्रिय ही क्यों बोले। ये बाबा साहब का ऑब्जेक्शन है, मतलब आर्य समाज के लोगों से। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इफ यूरोपियन सोसाइटी ऑनर्स इट्स सोल्जर्स एंड इट्स सर्वेंट्स विदाउट गिविंग द परमानेंट, जो यूरोपियन सोसाइटी है वो अपने सोल्जर्स को या अपने जो भी और लोग हैं उनको अगर सम्मान देती है तो उनको कोई परमानेंट लेबल तो नहीं देती है कि भाई उनको एक नाम दे दिया, लेकिन तो भी वो अपने लोगों को सम्मान कर ही रहे ना।
तो यही बाबा साहब ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन आर्य समाजी लोग हैं वो मतलब ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि भाई वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शब्द ही यूज करें। आगे बाबा साहब इस चीज को और समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई समाज सुधार लाना चाह रहे हैं, कोई रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस चीज से किस तरह के नोशंस जुड़े हुए हैं, किन शब्दों से किस तरह के नोशंस विचार जुड़े हुए हैं, मेंटल एटीट्यूड लोगों का किन वस्तुओं के या किन विचारों के या किन शब्दों के प्रति किस तरह का मतलब मेंटल एटीट्यूड, उनका जुड़ाव, उसका नोशंस वो कैसा है उन शब्दों के प्रति, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ इंडिया के अंदर हम देखें तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो चीज है, ये मतलब यहाँ हिंदुओं के दिमाग में घुसा हुआ है कि भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, वो जन्म के आधार पर ही होता है, कर्म के आधार पर नहीं होता। और हर जो ये क्लासेस या वर्ण है ये इनको रेस्पेक्ट भी वो उसी के हिसाब से देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इनको बराबर रेस्पेक्ट देंगे, इनको रेस्पेक्ट भी वो उसी हिसाब से देंगे। ब्राह्मण है तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे, क्षत्रिय को उससे कम देंगे, वैश्य को उससे कम, शूद्र को सबसे कम। तो इसलिए बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि द नेम्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आर नेम्स विच आर एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड नोशन इन द माइंड ऑफ एवरी हिंदू। ये जो शब्द हैं, इनसे जो मतलब जुड़ा हुआ है, इनसे जो मीनिंग और भावना जो भी मतलब चीज जुड़ी हुई है ना, वो हर हिंदू के दिमाग में बिल्कुल फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और वो फिक्स है। और ये जो नोशन जो जुड़ा हुआ है, वो नोशन वो हायरकी बेसिस ऑन बर्थ, वो जन्म के आधार पर। पता है कि ये ब्राह्मण है तो जन्म के आधार पर ही है, ये क्षत्रिय है तो जन्म के आधार पर ही है। ये चीज मतलब हिंदू के दिमाग में बिल्कुल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि जब तक सो लॉन्ग एज दीज नेम्स, जब तक ये नाम कंटिन्यू करेंगे, है ना, तो जो हिंदू लोग हैं वो इन शब्दों का मतलब वही निकालेंगे जो आज तक निकालते हुए आए हैं। मतलब हायरार्किकल डिविजन्स ऑफ हाई एंड लो, उस मतलब को आप हिंदुओं के दिमाग से, आप उस मीनिंग को हिंदुओं के दिमाग से आप चेंज नहीं कर सकते। वो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मतलब वही निकालेंगे कि जन्म के आधार पर है भैया, ये ऊंचा नीचा ही जन्म के आधार पर, ये उस चीज का यही मतलब निकालेंगे। वो बाबा साहब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वास्तव में कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो हमें हिंदुओं को इन शब्दों को भुलाना पड़ेगा, हिंदुओं को ये चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी, भुलानी पड़ेगी। और बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम किसी तरह का रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो हम ओल्ड लेबल्स यूज नहीं कर सकते। तो ओल्ड जो लेबल्स है, ओल्ड जो वर्ड्स हैं, उनसे वही नोशंस जुड़े हुए हैं, उनको हम हटा नहीं पाएंगे। अगर हमें नए नोशंस, नए विचार लोगों के अंदर लाने हैं तो हमें उसके लिए शब्द भी नए यूज करने पड़ेंगे, न्यू नेम्स, नए नाम देने पड़ेंगे हम उनके लिए। हम पुराने नामों से उनमें नई फीलिंग्स नहीं ला सकते, नई फीलिंग के लिए नए नाम लाने ही पड़ेंगे। अगर हम पुराने नामों से ही टू कंटिन्यू द ओल्ड नेम इज टू मेक द रिफॉर्म, अगर हम पुराने नामों से ही कंटिन्यू करते हैं तो हम किसी भी तरह का रिफॉर्म ला रहे हैं वो बिल्कुल मतलब फ्यूटाइल है, मतलब वो होगा ही नहीं। फ्यूटाइल का मतलब ये कि मतलब वो होगा ही नहीं, वो अननेसेसरी हम एफर्ट्स दे रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लास्ट में वो सब कह रहे हैं टू अलो दिस चतुर्वर्ण बेस्ड ऑन वर्थ टू बी डिजिग्नेटेड बाय सच स्टिकिंग लेबल्स ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इंडिकेटिव ऑफ सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन बर्थ इज ए स्नेयर। मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो आर्य समाज है वो इस चतुर्वर्ण को फॉलो कर रहा है और वो इन शब्दों का यूज में ला रहा है ना, तो वो ऐसा करके एक चालाकी कर रहा है, एक मतलब जाल बिछा रहा है, स्नेयर इज ए स्नेयर, है ना। और वो मतलब कह रहा है कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म के आधार पर है भाई साहब, ये जन्म के आधार पर नहीं है ना। लेकिन इन शब्दों को आज तक जो यूज करते हुए आ रहे हैं लोग, वो बर्थ के आधार पर ही मान रहे हैं, जन्म के आधार पर ही मान रहे हैं। तो उनके दिमाग से आप इस चीज को नहीं हटा सकते कि ये कर्म के आधार पर है, वो इसको जन्म के आधार पर ही मानेंगे। आप उस चीज को इनके दिमाग से, हिंदुओं के दिमाग से इस चीज को नहीं हटा सकते। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसी हुई है। अगर आपको रिफॉर्म लाना है तो नए शब्दों को यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन पुराने शब्दों को यूज करते हुए ही बोलते हो कि नहीं जी ये तो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, एक चालाकी कर रहे हो, एक जाल बिछा रहे हो और एक तरह से मतलब एक बोलते हैं कि छलावा कर रहे हो आप रिफॉर्म लाने का, है ना, समाज सुधार का आप छलावा कर रहे हो। बाबा साहब ने साफ वर्ड यूज किया है, इज ए स्नेयर, स्नेयर शब्द यूज किया है। स्नेयर शब्द का मतलब जाल, छलावा करना, ठीक है, लोगों को फांसना, ये मतलब होता है स्नेयर का। तो जो आर्य समाज के लोग जो ये चतुर्वर्ण ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा जो ये आइडियोलॉजी लेके आए हैं, ये छलावे के अनुसार नहीं है। और बेसिकली इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हिंदू फोल्ड के अंदर रखना, उनको ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर रखना, वही इसका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है इसके अलावा इसका। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
ताकि बाबा साहब के विचार से ज्यादा लोग जान सके, अवगत हो सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे और एक क्रांति, एक वैचारिक क्रांति जो कि एक प्रैक्टिकल क्रांति बने आगे जाकर, वो आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।